बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बायोलॉजी ऑफ क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम इस चैप्टर का 4th लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंसदान के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मुस्लिम साइंसदान थे जो मुस्लिम हिस्ट्री में आए हैं और उन्होंने रिसेंटली बहुत सारी जो हैं इजादात की हैं, डिस्कवरी की हैं और दूसरे ममालिक में उनको किस नाम से जाना जाता है, ये सारा कुछ आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है। मुस्लिम साइंटिस्ट हैव मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ साइंस। अब हमें ये पता है कि जो मुस्लिम साइंसदान हैं उन्होंने अजीम काम सरअंजाम दिए हैं साइंस के मुताले में, और हम उनकी बहुत सारी जो कामयाबियां हैं उनके बारे में जानते हैं जो कि उन्होंने डिफरेंट शोबों में, साइंस के डिफरेंट शोबों में उन्होंने सरअंजाम दी हैं। वैसे तो बहुत सारे साइंसदान हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मुस्लिम हिस्ट्री में, कि जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर की हैं और अलग अलग ममालिक में जाके उन्होंने वर्क किया है, तिब पर काम किया है, साइंस की मुख्तलिफ जो हैं शोबों में उन्होंने वर्क किया है और बहुत सारी जो डिस्कवरीज़ हैं वो उन्होंने की हैं। बहुत सारी इजादात हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं जो मुस्लिम साइंसदान हैं उन्होंने सरअंजाम दिए हैं। अगर हम रिसेंटली देखें तो डॉक्टर अब्दुल कदीर जो हैं, इन्होंने जो एटम बॉम्ब बनाया था पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम। ठीक है। तो इनकी जो कामयाबियां हैं वो भी फरामोश करने वाली नहीं हैं, बहुत ज़बरदस्त जो हैं वर्क इन्होंने सरअंजाम दिए हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो आप लोगों की बुक में है वो सिर्फ 3 साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम जाहिर सी बात है उन्हीं साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे जिन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स पर काम किया है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जिन्होंने वर्क किया है तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जाबिर बिन हयान। 721 में पैदा हुए थे और 815 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी। और मैंने आप लोगों के लिए इजी काम किया है, ठीक है, कि इनके मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ठीक है। सबसे पहले मैंने पॉइंट बनाया है इंट्रोडक्शन। ही वॉज़ बोर्न इन ईरान। जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए थे और इन्होंने जो मेडिसिन की प्रैक्टिस है, तिब की जो इन्होंने मशक की थी वो इराक़ में इन्होंने स्टार्ट की थी, कि एज़ अ डॉक्टर इन्होंने इराक़ में वर्क किया था। ठीक है। और इनके वर्क क्या क्या हैं? ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। ये अगर बेसिकली जो जाबिर बिन हयान थे ये केमिस्ट थे, तो इनकी ज़्यादातर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो ज़्यादातर इनकी तहकीकात हैं और इनकी जो इजादात हैं वो केमिस्ट्री में है। ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इंट्रोड्यूस कराया था, मीन तजुर्बाती तहकीकात मुतारफ़ कराए थे इन्होंने केमिस्ट्री में। अब तजुर्बाती तहकीकात क्या होता है और क्या चीज़ है ये, कि देखें, अगर हम केमिस्ट्री में एक रिएक्टेंट मीन किसी एक केमिकल को दूसरे केमिकल के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, कोई नई चीज़ हमारे पास डिस्कवर हो जाएगी। ठीक है। ये जो चीज़ है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी कि 2 चीज़ों को मिलाकर हम एक नई चीज़ को ईजाद कर सकते हैं। ठीक है। एक नई चीज़ को डिस्कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशंस की थी कि आप लोग मतलब इस तरीके से करके न्यू चीज़ों को आप तारुफ़ करा सकते हो, न्यू चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है। अब इन्होंने बहुत सारी जो बुक्स हैं वो राइट की थी प्लांट्स और एनिमल्स पर। ठीक है। और इनकी जो फेमस बुक्स हैं वो हैं अल नबातात और अल हैवान। अल नबातात से नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि प्लांट्स के बारे में लिखी गई है और अल हैवान एनिमल्स के बारे में। वैसे अगर इन बुक्स के अलावा अगर बात करें तो इनकी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि इन्होंने राइट की थी, लिखी थी। ठीक है। और जबकि वो बुक्स का यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी नहीं है, तो 2 बुक्स हैं, अल नबातात और अल हैवान। इनको याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब्दुल मलिक अस्माई ये दूसरे साइंटिस्ट हैं। 740 में ये पैदा हुए थे और 828 में ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी। इनका इंट्रोडक्शन क्या है? ही इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। ये पहले मुस्लिम साइंसदान जाने जाते हैं, मुसलमान साइंसदान जाने जाते हैं जिन्होंने जानवरों को
डिटेल में पढ़ा था कि देखें, एनिमल्स को डिटेल में पढ़ने से मुराद उनका इंटरनली जो है, जो चीज़ें हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एनिमल्स इन्होंने उनके बारे में स्टडी किया था, पढ़ा था, और उनके बारे में अलग अलग जो हैं वो बुक्स लिखी हैं। अब इनकी बुक्स की तरफ आते हैं। हिज फेमस राइटिंग इंक्लूड, इनकी जो मशहूर जो बुक्स हैं वो हैं अल अबील जो कि कैमल्स के बारे में लिखी हुई है, अल खैल हॉर्सेस के बारे में लिखी हुई है, अल वहूश एनिमल्स, मतलब ये पूरे एनिमल्स के बारे में, मतलब सारे एनिमल्स के बारे में ये लिखी हुई है, अल वहूश, इनमें सारे एनिमल्स का जिक्र है, और अल खलकल इंसान, ये ह्यूमन बींग्स के बारे में लिखी हुई है। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी बू अली सीना। ये 980 में पैदा हुए और 1037 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी। इनका इंट्रोडक्शन है, ही इज़ ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन एंड कॉल्ड एज एविसीना इन वेस्ट। इनको ख़िताब मिला था, तिब के बानी का इनको ख़िताब मिला था। ठीक है, कि फाउंडर ऑफ मेडिसिन मीन तिब के बानी मीन बनाने वाले, तिब को बनाने वाले हैं, मतलब इनको ये ख़िताब मिला था, और वेस्ट में इनको एविसीना के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और इनकी अचीवमेंट्स क्या थी कि ही वाज़ अ फिज़िशियन, इन्होंने मतलब फ़िज़िक्स में भी बहुत सारे वर्क जो हैं वो किए थे, बहुत सारे काम उन्होंने वहाँ पे सारे अंजाम दी थी, चीज़ें डिस्कवर की थी, इसलिए इनको फिज़िशियन भी कहा जाता है। ये फ़िलोसोफ़र भी थे, फ़िलोसोफ़र मीन्स स्कॉलर और थिंकर। ठीक है, फ़िलोसोफ़र थे ये, और एस्ट्रोनॉमर को अगर देखें तो इनको उर्दू में हम नजूमी कहते हैं, जो कि अपकमिंग के बारे में पेशगोई करते हैं। ठीक है, इनको एस्ट्रोनॉमर भी कहा जाता है, और ये एक पोइट भी थे, शायर भी थे। इन्होंने जो बुक्स लिखी, बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी, लेकिन इनमें से एक का जिक्र आपकी बुक में किया गया है, अल कानून फेल तिब, और इस किताब को कैनन ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट, वेस्ट में, मगरब में इसको कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। कैनन ऑफ मेडिसिन मीन इसको अगर वैसे इसका मीनिंग देखें तो इसको हम ये भी कहते हैं तोप का गोला। ठीक है, लेकिन कैनन जो है ये वर्ड कानून के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, कानून ऑफ मेडिसिन, इनको ये इनकी जो बुक है उनको मेडिसिन का कानून माना जाता है वेस्ट में, मगरब में। अब कानून क्या चीज़ आपको पता ही है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई कानून बना देते हैं, कोई चीज़ मतलब हम लिमिट जो है उसकी बना देते हैं कि इसके कानून की ख़िलाफ़ वर्जी जो करेगा उसकी वो जुर्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेडिसिन का कानून बन गया था कि इसके अगर इसके ख़िलाफ़ कोई काम करेगा या इसके आगे पीछे कोई वर्क करेगा तो वो जुर्म होगा। ठीक है, तो इनको मेडिसिन के कानून का दर्जा दे दिया गया था। इनकी जो बुक है अल कानून फेल तिब। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ माई लेक्चर। इफ़ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।